हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार रावण ने सीता का हरण कर लिया। अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार राम और लक्ष्मण अब सीता की खोज करने के लिए किस ओर गए। जब राम को पता चला कि मारीच की है सब माया थी तो वे कुटिया की ओर भागे। वे जल्दी से जल्दी सीता के पास पहुंचना चाहते थे। रास्ते में ही उसे लक्ष्मण सामने से आता हुआ मिला। लक्ष्मण को देखकर राम बहुत क्रोधित हुए और कहने लगे कि तुम सीता को अकेली छोड़कर क्यों आए हो। लक्ष्मण ने कहा कि सीता ने मुझे विवश कर दिया था। उन्होंने मुझे बहुत सी बातें कह सुनाई, बहुत उलाहने दिए। मैं जानता था कि आप ठीक ठाक हैं, लेकिन फिर भी मुझे देवी सीता की बातों में आकर आपकी रक्षा के लिए आना पड़ा। अब राम कहने लगे कि मेरा मन तो घबरा रहा है, चलो जल्दी चलें। कुटिया के पास अभी पहुँचे ही नहीं थे कि राम ने दूर से ही आवाज़ें लगानी शुरू कर दी। सीते तुम कहाँ हो? लेकिन वहाँ पर तो कोई नहीं था, इसलिए वहाँ से कोई उत्तर नहीं मिला। राम की बेचैनी और भी बढ़ गई थी। वे वन में हर जगह जाकर पेड़ों से, कुटिया से, चिड़ियों से हर जगह जाकर पूछने लगे कि सीता कहाँ है। यह तो देखकर वे शोक सागर में डूब गए और राम रोने लगे, क्योंकि सीता से बिछड़ना उनके लिए बहुत बड़ा दुख था। वे गोदावरी नदी के पास गए, पेड़ों के पास गए। वे सबसे पूछ रहे थे कि क्या तुमने सीता को कहीं देखा है, लेकिन चट्टान, पत्थर, पेड़, नदी क्या बोल सकती थी। वे सब मौन ही रहे। वे अब लक्ष्मण को भी कहने लगे कि तुम अयोध्या लौट जाओ भी, मैं वापस घर नहीं आऊँगा, सब यहीं प्राण दे दूँगा। सीता के साथ आया था, उसके बिना कैसे लौटूँगा, मुझे यहीं छोड़ दो। तब लक्ष्मण ने समझाया कि आपको दुखी नहीं होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। हम मिलकर सीता की खोज कर लेंगे। वे जहाँ भी होंगी हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। आगे चलते हुए एक हिरणों का झुंड राम लक्ष्मण को दिखाई दिया और वह राम लक्ष्मण के पास आ गया। राम ने उनसे भी पूछा कि सीता कहाँ है। हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। राम ने इस संकेत को समझ लिया और कहा कि हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में ही करनी चाहिए। वन में भटकते हुए उन्होंने एक टूटे हुए रथ का टुकड़े, मरे हुए सारथी और घोड़े को देखा। उन्हें देखकर उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि यहाँ पर कोई संघर्ष हुआ है। वहीं पास में ही उन्होंने पुष्पमाला भी देखी, जिसे सीता ने अपनी वेणी में गूंथ रखा था। वेणी होता है अपनी चोटी में, अपनी बालों में उन्होंने उस पुष्पमाला को लगाया हुआ था। वहाँ पर थोड़ी ही दूर उन्होंने पक्षीराज जटायु को भी देखा और वह अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। जटायु ने मरते मरते बताया कि उसने रावण से सीता के लिए युद्ध किया, लेकिन वह सीता को बचा नहीं सका। रावण ने उसके पंख काट दिए। इस तरह यह कहते हुए जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया की। वे सोचने लगे कि मैं तो कष्ट में हूँ ही, मेरी सहायता करने वालों को भी इतना कष्ट मिल रहा है। उन्होंने जटायु को अंतिम बार प्रणाम किया और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। वनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। रास्ते में उन्हें एक राक्षस मिला जिसका नाम था कबंध। वह देखने में बहुत डरावना था। मोटे मांसपिंड जैसा, गर्दन नहीं थी, एक आंख थी, दांत बाहर निकले हुए थे, जीभ सांप की तरह लंबी और लपलपाती हुई।
राम और लक्ष्मण को देखते ही कबंध खुश हो गया कि उसे जो है घर बैठे ही खाना प्राप्त हो गया है। उनका आपस में युद्ध हुआ। तब कबंध जो था उनकी शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित रह गया और पूछने लगा कि वे दोनों कौन हैं। तो उन्होंने बताया कि हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं। रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है, हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। जब राक्षस कबंध ने राम के बारे में सुना, उसने पहले सुन तो रखा ही था, यह सब सुना तो वे उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हो गया और उसने कहा कि मैं सीता के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं यह बता सकता हूँ कि तुम्हारी सहायता कौन कर सकता है। इसके लिए मेरा एक आग्रह स्वीकार करें कि मेरा अंतिम संस्कार राम ही करें। राम ने इस बात को मान लिया। तब कबंध ने बताया कि आप दोनों पंपा सरोवर के पास एक ऋष्यमुख पर्वत है, जहाँ पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं। आप लोग वहीं पर जाओ, वे आपकी सहायता अवश्य करेंगे। कबंध का अंत समय निकट था और उसने अपने प्राण त्याग दिए। राम और लक्ष्मण ने कबंध की भी अंतिम क्रिया की और वे चलते हुए मतंग ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहीं पर मतंग ऋषि की शिष्या शबरी भी रहती थी और कबंध ने प्राण त्यागते हुए यह भी कहा था कि जाते जाते शबरी से अवश्य मिल लें। तो वे चलते हुए ऋष्यमुख पर्वत का रास्ता जो था पंपा सरोवर के पास होकर जाता था। वे ऋषि के आश्रम में पहुंचकर वहाँ पर वे शबरी से मिले। शबरी भी उनकी प्रतीक्षा में वहीं पर रहती थी। उसे क्योंकि उसके ऋषि ने बताया था कि एक दिन राम आश्रम में अवश्य आएंगे और उससे मिलेंगे। राम को आश्रम में देखकर शबरी बहुत खुश हुई। उनकी बहुत आवभगत की, सेवा की, खाने को मीठे फल दिए, रहने की जगह दी। राम ने उससे भी सीता के बारे में पूछा तो शबरी ने भी यही बताया कि सीता की खोज के लिए आप सुग्रीव से मित्रता करिए, वे अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। अगले दिन राम ऋष्यमुख पर्वत पर चले गए। आपका ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। इसमें जितने भी छोटे क्वेश्चंस बनते हैं वो आपने मार्क करने हैं और लर्न करने हैं।